1 जुलाई से लागू होने वाले नए कानूनों के लिए हम तैयार, उसी दिन थाना स्तर पर होंगे संवाद, बोले एडिशनल सीपी अमित सिंह। एचपीटीवी न्यूज से बोले एडिशनल सीपी, पुलिस मुख्यालय से मिलते रहे आदेश। सभी डीसीपी को कहा कि वह थाना प्रभारियों को कानून के बारे में जानकारी दे। हमने थानों को तुलनात्मक चार्ट भी उपलब्ध करा दिए हैं। 1 जुलाई को थाना स्तर पर गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, कानूनविदों के साथ है संवाद। एडिशनल सीपी अमित सिंह ने बताया, नए कानून कई पुरानी मान्यताओं और पुलिस की छवि को बदलेंगे। नए कानून जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाए और पुराने हटाए गए हैं। एफआईआर और समयबद्ध विवेचना, सुनवाई, ट्रायल उसका अहम हिस्सा है। सिंह ने नए कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर कई और अहम जानकारियां दी। लगातार पुलिस मुख्यालय इसके लिए निर्देश जारी कर रहा है। सीपी साहब ने भी निर्देशित किया है कि सभी जो डीसीपी साहबान हैं, एसीपी साहबान हैं, थाने स्तर पे जो हमारे थानेदार हैं, वो नए कानूनों के संदर्भ में अपनी तैयारी कर लें। बाकायदा जो नए चेंजेस आए हैं उसका तुलनात्मक चार्ट सभी थानों को प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 1 तारीख को एक संवाद हर थाने में आयोजित होगा। संभ्रांत लोग, जनप्रतिनिधि, ग्राम नगर रक्षा समिति के हमारे सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं पब्लिक के लोगों को, कानून के ज्ञाताओं को हम अपने थाने बुलाएंगे और संवाद करेंगे कि नए कानून में क्या क्या नए प्रावधान हैं और वो कैसे पब्लिक सेंट्रिक है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में कैसे एक पब्लिक सेंट्रिक कानून बनाया गया है और उससे उनको क्या लाभ होने वाला है। कोई भी कानून जब तक जनता को सीधे तौर पे फायदा न पहुंचाए, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस बार भी जो बदलाव हुए हैं वो उसी नज़रिए से हुए। जनता तक ये मैसेज हम कैसे कन्वे करेंगे सरलता और सहजता के साथ? देखिए, क्या है कि इसको पब्लिक सेंट्रिक बनाया गया है। ये समाज का जो आम आदमी है, जो लास्ट मैन ऑफ सोसाइटी है, वो कैसे अपनी एफआईआर सुगमता पूर्वक दर्ज करा सके। टेक्नोलॉजी का जो चेंज हुआ है, 1861 में कानून बना था और आज हम 2024 में हैं। लगभग 160 साल पहले बना था। औपनिवेशिक काल था, राजशाही थी, प्रिंसली स्टेट्स थे। आज हम लोकतांत्रिक भारत में रह रहे हैं, जिसमें जनता ही केंद्र में है। जनता के लिए ही कानून बनाया जा रहा है। एक ऐसी व्यवस्था जो जनता द्वारा ही चुनी जाती, सरकार द्वारा बनाई जाती है, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड फॉर द पीपुल के कंसेप्ट पे काम करती है। तो सुगमता पूर्वक कैसे उनको न्याय दिलाया जा सके और तत्काल न्याय दिलाया जा सके। होता क्या है कि कहा जाता है, एक प्रोवर्ब है कि जो जस्टिस डिलेड होता है वो जस्टिस डिनाइड। ये बाकायदा ये कहा जाता है और भारतीय सिनेमा का एक डायलॉग भी है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वो आप सभी को याद होगा कि अब इस नए कानून में तारीख पे तारीख वाली चीजें जो है वो समाप्त करने का प्रयास किया गया है। हर चीज की सीमा निर्धारित है, कितने दिनों में चार्जशीट करनी है, कितने दिनों में उस पे जजमेंट आएगा। ये सारी चीजें हमारे नए कानून में बाकायदा जोड़ी गई हैं, प्रोविजंस उसके किए गए हैं ताकि लोगों को न्याय दिलाया जा सके। इसके साथ साथ एक दूसरा पक्ष भी इस कानून का है कि किसी को गलत सजा ना हो। कई बार लोगों को गलत सजाएं भी हो जाती हैं, तो इसका भी ध्यान रखा गया। हैबिचुअल ऑफेंडर और फर्स्ट टाइमर वाले जो हैं उनके बीच भी इसमें भिन्नता रखी गई है। इसके अतिरिक्त महिला संबंधी अपराध पर बड़ा फोकस किया गया है। महिला संबंधी अपराध में 3 जो रेप के मामले हैं उसमें मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है। इसके अतिरिक्त आतंकवाद से संबंधित जो कानून हैं वो जोड़े गए हैं, देशद्रोह से रिलेटेड कानून जोड़े गए हैं, संगठित अपराध को निस्तानाबूद करने के लिए भी प्रावधान इसमें किए गए हैं। पब्लिक की सुविधा के लिए एफआईआर का प्रावधान किया गया है। बाकायदा पुलिस को ये निर्देशित किया गया है कि जो सीनियर सिटीजन हैं, 60 वर्ष से ऊपर लोग हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं, जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, उनको थाने पर न बुलाया जाए। हमारे जो भी विवेचक हैं वो घर पर जाएं और उनके बयान लें। तो ये ऐसे प्रावधान हैं जो सुविधाजनक परिस्थितियों में और एक फ्रेंडली परिस्थितियों में अपराध की विवेचना करवाएगा और टेक्नोलॉजी को उसमें ऐड करके प्रयास ये रहेगा कि जल्द से जल्द
त्वरित न्याय विक्टिम को दिलाया जाए, क्योंकि कई बार होता ये है कि जो लोग साक्षी होते हैं उनको कोर्ट में बार बार बुलाया जाता है, बार बार तारीख पड़ती है। ऐसी स्थिति में वो खुद भी पजल्ड हो जाते हैं और कई बार जो साक्षी होते हैं वो हॉस्टाइल भी हो जाते हैं। तो इस तरीके के कानून को जो 1 जुलाई से भारत सरकार पूरे भारत में लागू करने वाली है, वो उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि पब्लिक सेंट्री को सुगमता पूर्वक लोगों को त्वरित न्याय मिले, लोगों को विश्वास हो कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं।